दलितों पर थप्पड़ और डंडे बरसाना अब मेरठ के एसएसपी साहब को भारी पड़ने वाला है। अब जो होने वाला है वो इन थप्पड़ और डंडों से भी कहीं ज्यादा दुखदाई होने वाला है। जी हाँ, मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे पर आरोप लगा है कि इन्होंने उन दलितों के ऊपर थप्पड़ और छांटे बरसाए जो एक बेटी के लिए इंसाफ की आवाज उठाने के लिए पहुंचे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर थप्पड़ और डंडों से इन्होंने कई बार वार किया। जिस तरीके से आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अविनाश पांडे पहले लाठीचार्ज करते नजर आते हैं, फिर कुछ युवकों पर वो थप्पड़ बरसाते भी नजर आते हैं। और तो और पुलिस वैन में भी बिठाने के बाद एक युवक पर कई बार अविनाश पांडे थप्पड़ लगाते नजर आ रहे हैं। इसी के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ ली है। ये वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ लोगों का बस यही कहना है कि संविधान को अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं पुलिस वाले। इन पुलिस वालों के मन में जो आ रहा है ये वो करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि यूपी का हाल एकदम बेकार हो चुका है। पुलिस वाले अपनी दादागिरी चला रहे हैं। आप अविनाश पांडे को ही देख लीजिए किस तरीके से वो दलितों पर चाटे बरसाते नजर आए। ऐसा कहा है मुखिया अखिलेश यादव ने। लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ चाटे बरसाने से शुरू नहीं होता है, बल्कि ये मामला शुरू होता है दूसरी जगह से। जी हाँ, मेरठ की एक लड़की थी जिसका नाम था ललिता गौतम। ललिता गौतम अपने घर से निकलती है एग्जाम देने के लिए। घर वालों को लगता है कि जल्द ही ललिता वापस लौट आएगी, लेकिन ललिता वापस नहीं लौटती है। घर वाले ललिता की तलाश करना शुरू कर देते हैं, पर ललिता कहीं भी नहीं मिलती है। जिसके बाद ललिता की रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले ललिता को खूब ढूंढते हैं। जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज में ललिता एक लड़के के साथ नजर आती है। इस लड़के का नाम होता है अंकुश। अंकुश की तलाश में भी पुलिस जुट जाती है। लेकिन इसी बीच ललिता गौतम का शव बरामद होता है। ललिता गौतम का शव बहुत बुरी हालत में मिलता है। जिसके बाद पुलिस अंकुश को भी गिरफ्तार कर लेती है और अंकुश से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अंकुश बताता है कि उसने और उसके साथियों ने मिलकर ललिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। ललिता रिलेशनशिप में थी अंकुश के साथ। अंकुश से ही मिलने ललिता गई थी। जब ललिता अंकुश से मिली तो अंकुश ने ललिता का फोन चेक किया। उस फोन में ललिता किसी और से चैटिंग पर बातें कर रही थी और किसी और के साथ उसकी शायद फोटो भी थी। ये अंकुश ने बताया और इसे ही देखकर अंकुश आग बबूला हो गया। जिसके बाद ललिता को उसने हत्या करके जान से मार दिया। ऐसी पूरी थ्योरी पुलिस ने बताई है। जिसके बाद ललिता के घर वाले कुछ और ही आरोप लगाते नजर आए। ललिता के घर वालों का कहना है कि पुलिस इस मामले की छानबीन अच्छे से नहीं कर रही है। इस मामले की अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। ललिता गौतम के घर वालों का कहना है कि ललिता को पहले अगवा किया गया था, जिसके बाद उसके साथ गलत काम भी किया गया और फिर उसके बाद उसकी हत्या भी की गई। इस मामले में पूरे 3 लोग शामिल थे, अंकुश और अंकुश के साथी। ऐसा ललिता के घर वालों का बताना है। इसी के बाद से ललिता के घर वाले बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी ललिता के घर वालों को बार बार वहां से भगा दिया जाता था। जिसके बाद से ही ललिता के घर वालों के साथ पूरा दलित समाज आ गया और इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मेरठ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर इन लोगों ने जाकर चक्का जाम कर दिया। जिसके बाद वहां पर पूरी तरीके से यातायात रुक गया और इसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज करने के दौरान कई लोगों पर चांटे और थप्पड़ भी बरसाए और कई लोगों पर जोर जोर से लाठियां भी बरसाई। इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जो मेरठ के एसएसपी हैं यानी कि अविनाश पांडे, वो एक लड़के पर थप्पड़ बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले के बाद से ही पूरा दलित समाज अविनाश पांडे पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। एसएसपी अविनाश पांडे के बारे में दलित समाज कह रहा है कि अविनाश पांडे को वर्दी का रौब झाड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और वो जिस पर मन चाहे उस पर चांटे बरसा रहे हैं। दलित समाज का कहना है कि अगर तुमने वर्दी पहनी है तो तुम ऐसे किसी पर रौब नहीं झाड़ सकते हो। वर्दी का मतलब होता है ड्यूटी और ड्यूटी का मतलब होता है नौकरी। तुम देश की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी जो सैलरी आती है वो हमारे ही टैक्स से आती है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं आएगी। इस तरीके की बातें लोग इस वक्त अविनाश पांडे के बारे में करते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अविनाश पांडे को सस्पेंड किया जाए, नहीं तो इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई होता जाएगा, इनका जो हौसला है और ज्यादा बुलंद होता जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर अविनाश पांडे का कुछ और ही कहना है। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और मान्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए
तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर का बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। सीसीटीवी एवं अन्य सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी ने इसकी विवेचना करते हुए जो आरोपी था, जो कि मृतका का पूर्व से जानने वाला भी था, जो कि बात सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से प्रमाणित हुई है, उसको जेल भेजा था। उसके साथ में साक्ष्य मिटाने में जितने लोग शामिल थे उन पर भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई थी। एक को लेकर जेल भी भेजा गया था, परंतु माननीय न्यायालय ने सतपाल अंतिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए निर्देशों के अनुसार उस व्यक्ति को जमानत दे दी थी। इसी प्रकरण में कुछ बाहर के लोग और हमारे सामने ये भी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स आए हैं कि कई लोगों ने शस्त्र लाइसेंस और अन्य चीज़ें दिलाने के नाम पर, पैसे दिलाने के नाम पर इनके परिवार में जो भाई हैं इनको भड़काया था। इसी क्रम में जनपद से बाहर से कुछ लोग आए थे और कुछ लोग जनपद के भी थे, कुछ भोली भाली महिलाएं भी साथ में थी। उनको लेकर इन्होंने पहले कमिश्नरी पार्क में हमारे गोपनीय शाखा को ये इनपुट दिया था, ये कमिश्नरी पार्क में बैठेंगे और हम लोगों को ज्ञापन देंगे। इनसे लगातार सुबह से वार्ता की जा रही थी। इनसे कहा जा रहा था कि जो भी विवेचनात्मक कमियां हैं उसके बारे में बताएं। ये सिर्फ अपने विस्तृत उद्देश्यों के कारण कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाम लगाए हुए थे, जिससे कि सड़क जाम हो रही थी। कुछ बाहर के लोग और हमारे सामने ये भी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स आए हैं कि कई लोगों ने शस्त्र लाइसेंस और अन्य चीज़ें दिलाने के नाम पर, पैसे दिलाने के नाम पर इनके परिवार में जो भाई हैं इनको भड़काया था। इसी क्रम में जनपद से बाहर से कुछ लोग आए थे और कुछ लोग जनपद के भी थे, कुछ भोली भाली महिलाएं भी साथ में थी। उनको लेकर इन्होंने पहले कमिश्नरी पार्क में हमारे गोपनीय शाखा को ये इनपुट दिया था, ये कमिश्नरी पार्क में बैठेंगे और हम लोगों को ज्ञापन देंगे। इनसे लगातार सुबह से वार्ता की जा रही थी। इनसे कहा जा रहा था कि जो भी विवेचनात्मक कमियां हैं उसके बारे में बताएं। अविनाश पांडे ने कहा है कि कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में घुसकर इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग असामाजिक तत्व थे, वो बहुत ज़्यादा मामले को बिगाड़ना चाह रहे थे, इसीलिए उन पर छांटे बरसाए गए और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अविनाश पांडे ने जो भी कहा है वो आगे ही पता चल पाएगा, जब इस मामले की पूरी जांच पड़ताल होगी और जब सामने जो दलित समाज था उसके बयान निकल कर सामने आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे ही इस मामले पर कोई भी अपडेट आता है मैं आप तक पहुँचा दूँगा।